हाय, गुड मॉर्निंग आप सबको। आज हम बात करेंगे पंचमहाभूत यानी कि जो हमारे 5 एलिमेंट्स है कि उससे हम कैसे प्राकृतिक चिकित्सा कर सकते हैं अपने शरीर की। तो आज हमने जो विषय लिया है वो है, जैसे आप सभी को मालूम है कि हमारे 5 तत्व हैं हमारे जो शरीर के भीतर पाए जाते हैं, या फिर बाहर का जो भी सृष्टि है वहाँ पे भी 5 तत्व विद्यमान है। तो अगर बात की जाए, पहला जो हमारा है अग्नि है, दूसरा पृथ्वी, आकाश, वायु, जल। तो ये जो 5 तत्व है ये हमारे शरीर में पाए जाते हैं। तो अगर देखा जाए हमारा जो शरीर है उसकी जो हम शारीरिक जो वृद्धि है वो हम 5 तत्व यानी कि 5 तत्वों के द्वारा भी हम कर सकते हैं। तो आज जो हमारा विषय रहेगा वो है जल, यानी कि जल तत्व से हम कैसे अपने शरीर को मजबूत या फिर स्वस्थ बना सकते हैं। तो उसके लिए आपने देखा होगा, जैसे कभी भी हमें चोट वगैरह लगती है तो आपने भी घरों में शायद ये ज़रूर प्रैक्टिस की होगी कि कभी हम उसमें सेक देते हैं, और कभी मान लो कमर में हमें दर्द हो रहा है तो गर्म या ठंडी पट्टियाँ वगैरह लगा के इस तरह से चिकित्सा दी जाती है शरीर में। तो अगर आज हम बात करें कि हमें मान लो पूरे शरीर में हमें बहुत सारी व्याधियाँ हैं, व्याधियों से अगर बात करें जैसे हमें डायबिटीज़ है, गैस है, कब्ज़ है, या फिर जोड़ों जोड़ों का जो दर्द रहती है उसको हमने कैसे निजात देनी है, उससे हमने कैसे राहत पानी है। तो उसके लिए हम कैसे अपने आप को जल तत्व से सुरक्षित करें। तो आइए उसके लिए हम जानेंगे आज कि हमने सर्वांग गीली चादर पट्टी। अब गीली चादर पट्टी की अगर हम बात करें तो 2 तरह से की जाती है। अगर हम गर्मियों में कर रहे हैं तो हम ठंडे पानी की भी गीली पट्टियाँ लगा सकते हैं, बाकी शरीर के अकॉर्डिंग किया जाता है। अस्थमेटिक किसी को प्रॉब्लम है, जिनका बीपी लो रहता है, या फिर ये बात सोचे कि भी शरीर जो हमेशा ठंडा रहता है तो उन्होंने गर्म पट्टियों का इस्तेमाल करना है। और वैसे अगर नॉर्मल तरीके से अगर पट्टियों का इस्तेमाल किया जाता है तो वहाँ पे हम जो है ठंडे पानी, ठंडा मतलब इतना ठंडा भी ना हो का, उसका हम जो है इस्तेमाल कर सकते हैं। तो सबसे पहले करना क्या है, मैं थोड़ा सा आपको प्रैक्टिकली रूप में बताने का प्रयास करूँगी। मुझे उम्मीद है आप ज़रूर समझ पाएंगे इस चीज़ को। तो मान लो ये हमारे पास एक बेड है, ठीक है। बेड की जो लेंथ बताई जाती है तो वो है, उसमें अगर दी गई है तो वो दी गई है 6 फीट उसकी लेंथ है, और ब्रेड्थ उसमें 2 फीट की बताई गई है, ठीक है। तो ये हमने इस तरह से बेड को लेना है। और उसके बाद हमने करना क्या है, चलिए सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि ये जो सर्वांग गीली पट्टी, चादर की जो गीली पट्टी का जो प्रयोग था वो किसने किया था। ये किया था 18वीं शताब्दी में लूकस नामक एक वैज्ञानिक ने। और उसके बाद दूसरे जो वैज्ञानिक थे हमारे वो थे शुतलेर। शुतलेर ने जो उसका जो प्रयोग था वो चूहों के ऊपर किया था सबसे पहले। तो उन्होंने देखा था कि चूहों के ऊपर जब मतलब पूरे शरीर में एक गीली पट्टी जो लगाई गई थी तो उन्होंने पाया कि हमारी जो रक्त की जो नलिकाएं है जो फैलती है, और जब वो फैल जाती है तो आपको पता ही है कि उसमें बहुत सारे विकार उत्पन्न होते हैं। तो उन्होंने चूहों के ऊपर जब उसका प्रयोग किया तो धीरे धीरे वो सिकुड़ने शुरू हो गई, और जब वो सिकुड़ने शुरू हो गई तो उसके बाद उन्होंने देखा कि जब हम पूरी निद्रा में चले जाते हैं तो जैसे हमें निद्रा से रिलीफ मिलता है, या फिर बात करें कि तनाव, डिप्रेशन इत्यादि की जो भी ये मानसिक रोग है, तो उन सब चीज़ों के लिए ये बहुत फ़ायदेमंद है। तो चलिए थोड़ा सा प्रैक्टिकली बताते हैं हम आपको। मान लो ये मैंने आपको पहले भी कहा था कि मान लो ये बेड है, और मैंने लेंथ और वो ब्रेड्थ आपको पहले भी बता दी है। उसके बाद हमने करना क्या है, मैं हल्का सा बताने का प्रयास करूँ कि वैसे इसका जो प्रोसीजर है वो काफ़ी लंबा है। उसमें बताया गया है कि आपने पहले बेड लेना है, बेड के बाद क्या करना है, एक कॉटन या फिर रुई वाला एक गद्दा ले ले ताकि थोड़ा सा नरम हो, हमारा जो शरीर है वो चुभे ना नीचे से फर्श वगैरह, वो अच्छे से लेके उसके बाद हमने क्या करना है, एक बेडशीट लेनी है, ठीक है। मान लो ये मेरे पास बेडशीट है, इसको हमने इस तरह से बिछा देना है। ये हमने इसको बिछा दिया है, और अब यहाँ पे हमारा तकिया रहेगा, ठीक है, यहाँ पे हमारे पैर रहेंगे, ओके। उसके बाद हमने क्या करना है, ऊपर से फिर से एक चादर ले लेनी है, ठीक है। अब मान लो ये भी हमारे पास चादर, थोड़ा सा मैं फिर से बताने का प्रयास करूँगी। अब ये मान लो चादर है, ठीक है। चादर को हमने नीचे बिछाया है, यहाँ पे थोड़ा सा ये लंबा है, कोई बात नहीं, लेकिन अब इसी का हम तकिया भी लगा लेते हैं हल्का सा। ये हो गया।
इसके अंदर इसको मान के चलते हैं इस समय हम कंबल, ठीक है। ये है कंबल, कंबल के करने हैं 2-3 तय, वो हमने पहले ही किया है, ठीक है। उसके बाद अंदर से हमने कॉटन की एक बेडशीट लेनी है, चादर लेनी है गीली, और ये मान लो मैंने गीला किया हुआ है इसको थोड़ी देर के लिए, हम मान के चलते हैं ये है गीली चादर। और गीली चादर को हमने कंबल के ऊपर अंदर रख लिया है। और इस कंबल के ऊपर देखिए जब हमने रखना है तो जहां पे हमारा सिरहाना है, सिरहाने से 2-3 इंच नीचे करना है। अब आप लोग सोच रहे होंगे क्योंकि ये जैसे किसी की नीट की तैयारी करनी है, डिप्लोमा की तैयारी करनी है, या फिर योगा में या फिर नेचुरोपैथी में जिन्होंने आगे बढ़ना, उनके लिए बहुत ही बेनिफिशियल है ये वीडियो, और बाकी सबके लिए भी है। तो हमने क्या करना है, इस तरह से इसको रख लिया। उसके बाद मान लो ये हमारा एक आदमी है, ठीक है। इसको हमने, अब ये सिर है, सिर को हमने बाहर रखना है, ठीक है। इसको हमने पूरी तरह से बाहर रख लिया है, उससे क्या कहते हैं, कंबल से भी और बेडशीट से। और जो हमारा जो अंदर की जो बेडशीट है, जो गीली बेडशीट है, उसको कंधे तक, यहाँ तक रखना है, ठीक है, हल्का सा ऊपर। अब लपेटना कैसे है, सबसे पहले नीचे से, पैरों के पास से, ठीक है। आप बुक भी पढ़ोगे तो बुक में भी इसी तरह से दिया गया है, और मैं आपको थोड़ा सा डिटेल में इसको बताना चाहूँगी। इस तरह से हमने पहले नीचे से लपेट लिया है, और फिर हमने यहाँ से दाईं साइड से पूरी तरह से लपेट लिया, और फिर बाईं साइड से लपेट लिया, ठीक है ना। ये थी हमारी गीली पट्टी, सॉरी गीली चादर, और जो हमने पूरे शरीर में लपेट ली है। उसके बाद जो बाहर का जो कंबल है 2-3 तय जिसके हमने किए हैं, तो उसको भी इसी तरह से लपेट लेना है। और उसके बाद बाएं से इस तरह से, और फिर दाईं साइड से भी अच्छे से लपेट ली। तो ये इस तरह से इसको किया जाता है, क्योंकि यदि हम पढ़ाई करते हैं तो पढ़ाई करते समय क्या होता है कि हमें अच्छे से याद नहीं रहता, और अगर हम प्रैक्टिकली इस चीज़ को करें तो बहुत ही सरल सा लगने लगता है कि इसमें क्या है, तो बहुत सरल है। तो इस तरह से इसका अभ्यास किया जाता है। और अब इसके बाद हमने करना क्या है, उसके बाद सर को पूरी तरह से ढक लेना है किसी भी टॉवल वगैरह से, और आंखों के ऊपर भी गीली पट्टी लगानी है। मैंने यहाँ पे नहीं लगाई है, सिर्फ मैं बता रही हूँ कि क्या करना है। सर को भी अच्छे से ढक लेना है, और आंखों पे भी गिल्ली पट्टी लगानी है। और उसके बाद ध्यान यहाँ पे ये देना है जहाँ पे हमारे कंधे, पूरी तरह से इसको हमने इस तरह से ढकना है ताकि जो है हवा है वो एंटर ना कर पाए। तो इस तरह से इसका प्रयोग किया जाता है। बहुत मतलब इसमें ये समझ लो कि पूरे सभी रोगों के लिए बहुत फायदेमंद है। अगर हम बात करें जैसे मोटापा किसी को कम करना है, मोटापा के लिए एक तो देखिए डाइट फॉलो करनी पड़ेगी, और दूसरा अगर इसका अभ्यास किया जाए तो बहुत ही बेनिफिशियल है। तो सभी रोगों के लिए बहुत ही लाभदायक है। तो उम्मीद करती हूँ कि आप सभी को ये ज़रूर समझ आया होगा सर्वांग गीली चादर पट्टी का। मैंने हल्का सा आप लोगों को बताने का प्रयास किया है। आगे भी इसी तरह से नई वीडियो के साथ फिर से हाजिर होगी। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।